हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल ही निकालेंगे क्योंकि इसमें 5 केसेस हैं। तो आज हमने इस वीडियो में पिक किया है केस नंबर 2। केस नंबर 2 बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पर है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक में भी फिक्स किया गया है साइन और कॉस, यानी या तो साइन हो राइट हैंड साइड में या कॉस हो। तो यहाँ मैंने लिखा है केस 2 में कि व्हेन q इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी और cos ax प्लस बी, अगर ये दिया गया है तो आप केस 2 में है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए फिर इसका क्या प्रोसेस इस्तेमाल होगा। तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पी का 1/fd या तो साइन होगा या कॉस होगा। ये मैंने रेड इस बॉक्स में बंद किया हुआ है कि फॉर्मेशन तो ये होगा। अब इस फॉर्मेशन में करना क्या है, कैसे इसको फाइंड करना है, इसको समझना है आपको। तो सबसे पहली स्टेप यानी वर्किंग रूल की फर्स्ट स्टेप, जिसमें मैंने आपसे कहा फर्स्ट वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। पहला वर्क ये होगा कि आप अपने साइन या कॉस की टर्म जो न्यूमेरिकल में दी गई है उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें और ए की वैल्यू को निकालें। तो पहली स्टेप में ए फाइंड कर लिया आपने। अब जब पहली स्टेप कंप्लीट हुई और दूसरी स्टेप पर आए तो यहां जब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स राइट हैंड साइड में होंगी तो d बराबर a पुट नहीं करना है, यानी जब एक्सपोनेंशियल है तभी d बराबर a पुट करना है। लेकिन अगर साइन कॉस है तो फिर d बराबर a नहीं पुट करना है। क्या पुट करना है वो अब आप देखिए। इन दिस केस वी पुट d स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ a स्क्वायर। ये माइनस a का होल स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखें। ये क्या है, ये नहीं है, ये है माइनस ऑफ a स्क्वायर। ये पुट कर रहा है किसकी जगह, वो भी d स्क्वायर की जगह, d की जगह नहीं, ध्यान रखिए। तो अगर d क्यूब है तो d क्यूब को आप लिखेंगे d स्क्वायर इंटू d। तो इस d स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ a स्क्वायर रख देंगे तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ a स्क्वायर d। समझ लीजिए, यहां मैं इसलिए लिख रहा हूं। तो दूसरी स्टेप में कहा कि आप पुट करेंगे d स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ a स्क्वायर इन fd, इस पॉलिनोमियल में। तो अब ये समझ लीजिए कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज अराइज होंगी। देन देयर विल बी फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज अराइज। अब वो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं ये इन 3 पार्ट में समझाया मैंने। जैसे पहले पार्ट में कि जब आपने f ऑफ माइनस a स्क्वायर निकाला, यानी d स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ a स्क्वायर fd में रखा, तो जो f ऑफ माइनस a स्क्वायर आएगा तो ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ d। ये मतलब क्या इस बात का कि ऐसे मान लो 3d प्लस 4 d माइनस 3 या 9, इस तरीके से एक पॉलिनोमियल मिलेगा इन टर्म्स ऑफ d, लाइक एज भी मैंने लिखा हुआ है। तो जब ये पॉलिनोमियल मिलेगा तो हमें इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो यहां मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म लिखी है। देन वी मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट इन न्यूमरेटर, क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में है भाई, एफडी कहाँ है डिनोमिनेटर में। तो जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल आएगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। उससे होगा क्या, जैसे 1/d माइनस 2 ये बचा, इसका मतलब क्या है, ये बचा। तो आपको क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो जैसे ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो है d प्लस 2 और नीचे आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 4। अब ये जैसे ही d स्क्वायर आया तो फिर आप d स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो, माइनस ऑफ a स्क्वायर। तो नीचे हो जाएगा कांस्टेंट। और जो ऊपर आया है, इस ऊपर आने वाले को क्या कह रहे हैं, d प्लस 2। तो यहाँ साइन कॉस जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई कर दें, और d का मतलब क्या है, d ओवर dx, यानी 1 टाइम इसको डिफरेंशिएट कर दें। तो ये समझ में आया पहला केस कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आती है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद d स्क्वायर बनाएं डिनोमिनेटर में, और d स्क्वायर बनते ही उसकी जगह माइनस ऑफ a स्क्वायर रख दें और सिंप्लीफाई कर दें। यानी ऊपर साइन कॉस है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद d ऑफ साइन आता है तो यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस हो गया। d ऑफ कॉस आता है
तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस माइनस साइन। इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहला केस क्लियर हुआ होगा पॉलिनोमियल ऑफ डी में। दूसरा पार्ट है कि पॉलिनोमियल नहीं मिला, खाली डी मिला। आपने पुट किया, कैंसिल हो गया और खाली डी बच गया, या डी स्क्वायर बच गया, या डी क्यूब बच गया। तो अगर डी स्क्वायर बच रहा है तो उसकी जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर रख दीजिए। डी क्यूब है तो डी क्यूब को लिख दीजिए डी स्क्वायर इंटू डी, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू डी। तो कहने मतलब फिर भी डी बचेगा। तो यहां पर आया आपका 1/d, तो आप इंटीग्रेट कर दें साइन और कॉस को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन टाइम, क्योंकि केवल एक डी है, राइट। और तीसरी कंडीशन है कि अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो केस फेल हो गया। तो केस 1 के अंदर तुम्हें याद रहा होगा कि केस फेल पर क्या कर रहे थे आप, मल्टीप्लाई बाय एक्स इन न्यूमिनेटर एंड डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू टी। तब आप इसे पुट कर रहे हैं डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो ये 3 पॉसिबिलिटी अराइज होती हैं, और इन 3 पॉसिबिलिटी के अलावा नोटिंग में अब इस प्रोसेस को अप्लाई करें और पीआई निकाल दें। ये स्टेप 3 है। बस नोट में ध्यान क्या रखना है आपको, नोटिंग में, कि अगर कहीं डी है तो डी का मतलब है डी ओवर डी एक्स, और कहीं पर 1/d है तो इसका मतलब है इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना, उसके हिसाब से आप सॉल्व करते हैं। तो क्या हो रहा था पहले पॉलिनोमियल वाले में, इसमें पॉलिनोमियल एंड डी में डिफरेंशिएशन आ रहा था, खाली डी बचता है तो 1/d बनेगा, तो वो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर 0 है तो 0 का मतलब है केस फेल है, मल्टीप्लाई बाय एक्स इन न्यूमिनेटर एंड डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू डी। क्लियर। अब यहां से ये कुछ सवाल है, 2 सवाल ब्लैक फॉर्म में है, 3 सवाल रेड फॉर्म में है। तो रेड फॉर्म आपके होमवर्क के लिए है, ब्लैक फॉर्म को मैं सॉल्व करके ले रहा हूं मैं। तो पहला सवाल है d4y अपॉन dx4 माइनस n4y। d4y अपॉन dx4 माइनस n4y इज इक्वल टू कॉस nx। तो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में कॉस nx है, साइन और कॉस, तो कॉस आ रखा है, तो कॉस है, x में है, तो हमें केस 2 लगाना है पीआई का। तो सबसे पहले डी ऑपरेटर, d4 माइनस n4 ऑफ y इज इक्वल टू कॉस nx। CF के लिए, फॉर CF d4 माइनस n4 ऑफ y इज इक्वल टू 0 एज्यूम कर दिया। उसके बाद इसमें पुट किया d की जगह m और y की जगह 1, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी m4 माइनस n4 इज इक्वल टू 0। अब ये पीछे सॉल्व भी कर चुके हो आप, m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से रूट्स निकल कर आए प्लस माइनस n और प्लस माइनस in। ये 4 रूट निकल कर आते हैं, 2 डिस्टिंक्ट 2 इमेजनरी। तो इस पर CF बन गया आपका C1 e टू द पावर nx प्लस C2 e टू द पावर माइनस nx प्लस अल्फा 0 है C3 cos nx प्लस C4 sin nx। ठीक, sin nx। nx। अब आप आए पीआई पर, तो पीआई की फॉर्म कहती है 1/fd यानी d4 माइनस n4, d4 माइनस n4 ऑफ cos nx। तो हियर a इक्वल्स टू है n और आपको पुट करना है d स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ a स्क्वायर यानी माइनस ऑफ n स्क्वायर, किसमें इन d4 माइनस n4।
जब आपने रखा तो d4 को क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस n4, और डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है, माइनस ऑफ n स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस n4, तो ये आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस, यानी n4 माइनस n4, रिजल्ट इज 0, केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर की कंडीशन में हमें कौन सी टाइप मिली है, केस ऑफ फेलियर यानी थर्ड। यही मैंने आपसे कहा था, इन तीन पॉसिबिलिटीज में से कोई सी एक मिल जाएगी। तो जैसे ही मैंने इसमें डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर रखा, तो इस सवाल में मुझे सीधा केस 3 मिला, थर्ड पॉसिबिलिटी, केस ऑफ फेलियर। तो केस ऑफ फेलियर में क्या करना है, नाउ मल्टीप्लाई बाय x in numerator and differentiate denominator with respect to d. We get pi equals to x into 1 upon 4d cube into cos nx, राइट। d4 माइनस n4 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4d क्यूब आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या किया, x इंटू 1 अपॉन 4 डी क्यूब को लिख दिया आपने डी स्क्वायर इंटू डी कॉस nx, लिख सकते हैं ना, और डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ n स्क्वायर रख दिया, तो x इंटू 1 अपॉन 4 माइनस n स्क्वायर इंटू डी कॉस nx, तो ये आपका बाहर हो गया x अपॉन माइनस 4n स्क्वायर और 1 ओवर डी ऑफ कॉस nx, ठीक है। वन ओवर डी का मतलब है इंटीग्रल, और कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, और इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आ जाएगा x साइन एन एक्स अपॉन माइनस 4n क्यूब, ये निकल गया पी, और सी एफ प्लस पी आई से इसका आंसर आपने रख दिया, तो इसका आंसर आ गया y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से c1 ई टू द पावर एन एक्स प्लस c2 ई टू द पावर माइनस एन एक्स प्लस c3 कॉस एन एक्स प्लस c4 साइन एन एक्स प्लस प्लस की जगह हो गया माइनस, क्योंकि माइनस में रिटर्न, माइनस x साइन एन एक्स अपॉन 4n क्यूब, ये इसका आंसर, कंप्लीट सॉल्यूशन। इस तरीके से आप केस 2 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला सवाल और है, इसमें कंडीशन दी हुई है, इसको और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जो टाइप दी गई है वो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 10y इक्वल प्लस 37 साइन 3x इक्वल्स टू 0, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू, इसको रह गए राइट हैंड साइड में, तो आ गया माइनस का 37 साइन 3x, माइनस का 37 साइन 3x, ठीक है जी। इसको सॉल्व करना है, कंडीशन फिर मैं बाद में देखूंगा मैं सॉल्व। तो इसको जब सॉल्व करना है तो आपने पहले डी में ऑपरेटर में बनाया, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 10 राइट, ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 37 साइन
3x। ठीक है, फॉर CF d square plus 2d plus 10 of y is equal to 0 और auxiliary equation m square plus 2m plus 10 equals to 0। धराचार्य अप्लाई किया, m is equal to -2 plus minus whole under root 4 minus 40 upon 2 -2 प्लस माइनस यह आया आपका 36। तो 36 का मतलब हो गया नेगेटिव में 636 6i अपॉन 2 और इसको और सिंप्लीफाई किया 2 कॉमन लेके -1 प्लस माइनस 3i ये आ गया आपके पास। तो इमेजनरी रूट है तो CF हो गया e टू द पावर -x c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x। ये निकल कर आया CF। अब उसके बाद आप PI पर है तो PI इक्वल्स टू पहले फॉर्मूला लिखो 1/FD d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 10 ऑफ राइट हैंड साइड वैल्यू -37 sin 3x। कंपेयर करोगे तो कंपेयर करके A मिला, हियर A इज इक्वल टू 3 तो हमें पुट करना है d स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ A स्क्वायर यानी -9 ये हमें पुट करना है। ठीक है जी, तो -9 किसमें पुट करना है, इन d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 10 में क्या मिलेगा, तो जब -9 रखेंगे तो ये बनेगा 2d प्लस 1 ये मिला और इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन d। तो मैं यही कह रहा था या तो 0 आया या पॉलिनोमियल आएगा या 1/d आएगा। तो इस सवाल में मिला हमें पॉलिनोमियल। तो जब पॉलिनोमियल हमें इसमें मिला तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो -37 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है इसको तो मैंने पहले लिख दिया -37 इसको तो बाहर कर दिया मैंने 1/, अब इसकी जगह ये लिखा मैंने 2d प्लस 1 और यहाँ बचा sin 3x। तो क्योंकि मैं इस केस 2 में d स्क्वायर की जगह ही पुट कर सकता हूँ तो नीचे तो d स्क्वायर नहीं है, तो d स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। कॉन्जुगेट हुआ 2d माइनस 1 तो नीचे आ गया डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर हो गया 4d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया 1 ऑफ साइन 3x। तो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में अब d स्क्वायर बन गया। तो आपने फिर कर दिया पुट d स्क्वायर इक्वल्स टू -9। ठीक, यही था ऊपर। तो -9 जैसे आप इसमें पुट करोगे तो ये आएगा 9 चौक 36 -36 - 1 ऑफ साइन 3x। तो ये आ गया माइनस का 37, ये कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास बचा 2d - 1 ऑफ साइन 3x। इसको अंदर ले जाइए। 2d का मतलब है d/dx ऑफ साइन 3x माइनस साइन 3x। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और इंटू 3 भी आएगा तो ये हो गया 6 cos 3x माइनस साइन 3x। ये निकल गया PI। ठीक, और y इज इक्वल टू है CF प्लस PI। y इज इक्वल टू CF प्लस PI यानी e टू द पावर -x
C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x प्लस 6 cos 3x माइनस sin 3x। ठीक है जी, ये इसका हमें सॉल्यूशन मिल गया 6, राइट, ये सॉल्यूशन मिल गया। अब हम जरा पीछे सवाल पे चलते हैं, अब कंडीशन देखते हैं। तो कंडीशन में हमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू π/2, और ये दिया हुआ है बीन गिवन दैट y इज इक्वल टू 3 dy ओवर dx इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0। तो पहले ये कंडीशन देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो पहले कंडीशन देखते हैं। कंडीशन है y की 3 और y डैश की 0 एट x इक्वल्स टू 0, y 3 y डैश 0। तो दो कंडीशन है हमारे पास, एक तो है y0 इक्वल्स टू 3 और y डैश 0 इज इक्वल टू 0। y डैश 0 इक्वल्स टू 0 और y0 इक्वल्स टू 3, और वैल्यू फाइंड करनी है y की एट x इक्वल्स टू π/2, राइट। इसे कहीं नोट कर लेता हूँ, एट x इक्वल्स टू π/2 फाइंड y। ठीक, तो ये तो सबसे लास्ट का काम है। पहले ये कंडीशन देखनी है, तो कंडीशन में इसको मैंने दे दिया 1 और ये y डैश में है दूसरी कंडीशन, तो y डैश मैंने निकाला। तो y डैश इक्वल्स टू यहाँ लगा फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो माइनस 3c1 sin 3x प्लस 3c2 cos 3x प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आया माइनस e टू द पावर माइनस x। ठीक, प्लस ये माइनस हो गया 18 sin 3x और ये आ गया माइनस का 3 cos 3x, इसको कह दिया सेकेंड। ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब जब दोनों चीज़ हो गई है तो अब मैं कंडीशन को एक एक करके लगा रहा हूँ। तो कंडीशन 1 है y0 इज इक्वल टू 3 फ्रॉम फर्स्ट, तो लेफ्ट में तो 3 लिख दिया और x की जगह 0 डाल दिया इसमें। तो e टू द पावर 0 1 cos 0 1 sin 0 0, तो यहाँ बचा c1 cos 0 1 sin 0 0 प्लस का आ गया 6। तो ये मिला मुझे c1 इक्वल्स टू 3 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 3, c1 इतना आ गया। और आपने लिखा कंडीशन 2, वो है y डैश 0 इज इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट सेकंड में जाएंगे आप, लेफ्ट में 0 फ्रॉम 2 और राइट में x की जगह 0 रखा, तो 1 sin 0 0 cos 0 1, तो ये आया 3c2। यहाँ जाएंगे c1 आया, ये 0 हो गया, ये माइनस में आया, और ये 0 हो गया और यहाँ आया आपका माइनस का 3, ये आपको मिला। तो c1 है आपका कितना, -3, आपने -3 पुट कर दिया, तो ये मिला आपको 3c2 इक्वल्स टू 3 प्लस c1। c1 की वैल्यू -3 है, तो 3c2 इज इक्वल टू 0, c2 इक्वल्स टू 0। अब इस c1 और c2 की वैल्यू को आपने फर्स्ट में पुट कर दिया, तो c2 तो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा आंसर y इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x माइनस 3 cos 3x प्लस 6 cos 3x माइनस sin 3x, ये इसका आंसर आ गया c1 c2 पुट करने के बाद। तो इस तरीके से आपने देखे न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ केस 2 के
तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें पॉइंट ध्यान रखना है, डी की जगह ए नहीं रखना है, डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर रखना है। तो 3 पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो पॉलिनोमियल बनेगा तो कॉन्जुगेट्स की मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, या हो सकता है कि आपके पास पॉलिनोमियल ना बन के केस फेल हो जाए, है ना। अब ये 3 सवाल हैं, इन 3 सवाल में अगर पहला सवाल देखें तो ये केस 1 है और ये केस 2 है, यहाँ दोनों ही केस 2 हैं और यहाँ भी दोनों केस 2 आएंगे। पर पहला काम आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, और फिर 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मेशन लगाना है जिससे सेपरेट हो जाए, ठीक। और सेपरेट होने के बाद तब सॉल्व करेंगे इसको। तो ये 3 सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए, इनको कीजिएगा। केस 2 मेरी तरफ से अब कंप्लीट है। थैंक यू।